दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इतिहास में पहली बार 172 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जिसके बाद सोमवार के दिन यानी कि 8 अप्रैल के दिन जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, उसके तुरंत ही बाद इन 6 राशि वालों की किस्मत इस प्रकार से चमकने जा रही है। इन 6 राशि वालों को अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों के अनुसार इन 6 राशि वालों का भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहा है। न केवल इनके नवग्रह इनका साथ देना शुरू कर देंगे, बल्कि इनके जीवन में इनको अपार खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में धन की वर्षा होगी। इनके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब ये 6 राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ इनको फायदा पहुंचेगा। करियर, कारोबार में अचानक से इनको उन्नति देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन 6 राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण के बाद करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 8 अप्रैल को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी राशि वाले वह कौन से ऐसे छोटे से उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप ये गलतियां कर देते हैं तो आपके जीवन में आपको दुख, परेशानी, दरिद्रता का सामना आने वाले समय में जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है या आपकी कैसे भी परेशानी है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी। और वह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने जा रहा है, जिनको भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होने जा रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे हैं, भगवान सूर्य देव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस महासूर्य ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा जो 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। ऐसा ग्रहण तब लगता है जब सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आना पूरी तरह से रुक जाता है। इस दौरान जो सूर्य होता है वह पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से धरती पर अंधेरा छा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल की रात को 9:12 से शुरू होगा। इसका समापन रात्रि में 2:22 पर होगा। इस ग्रहण का अंतराल करीबन 5 घंटे तक होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, यानी कि इस दौरान किए गए उपाय खाली नहीं जाएंगे। उस उपाय का पलट करके आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। और जब भी दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है, तब सूर्य ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। और अगर आप सूर्य राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य राशि एक व्यक्ति के भाग्य से संबंध रखती है, यानी कि जिस व्यक्ति की भी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। और इस बार जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा,
तुरंत ही 6 राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन से आप उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय को अगर आप करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने जा रहा है। तो दोस्तों, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण लगा रहेगा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ना तो आप लोग घर पर खाना बनाएगा, ना तो खाना खाएगा। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। दूसरा, घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण का अंतराल चलता रहेगा उतनी देर आप कंघी बालों में इस्तेमाल मत कीजिएगा। यह हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण जितनी देर भी लगा रहेगा दोस्तों, उतनी देर अपने घर में आप लोग कैंची, चाकू और नुकीली चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी मत कीजिएगा, वरना इसका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सूर्य ग्रहण के दौरान भूलकर भी आप लोग शारीरिक संबंध मत बनाएगा, वरना इससे आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसको आप लौटा नहीं पा रहे हैं, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। तो सूर्य ग्रहण जैसे ही रात्रि में 9:12 पर शुरू होगा, उस दौरान आपको सिर्फ एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग अपने दाहिने हाथ से डाल देना है। इस कपड़े की पोटली बनाएगा और अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिएगा। अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को आपको इसी पोटली को ले जाकर कि किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दान कर देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, वह दोष अपने आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपने आर्थिक कष्टों से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो सूर्य ग्रहण के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को काले जादू का असर ना हो, आपके घर के लोगों को अगर बाहर के लोग काली विद्या बंधन करवाने की कोशिश करते हैं तो उसका असर आपके घर के लोगों पर ना पड़े, तो बस एक काम कीजिएगा, इस सूर्य ग्रहण वाले दिन एक नारियल खरीद लीजिएगा। जैसे ही सूर्य ग्रहण रात्रि में शुरू होता है, उस नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के माथे से आपको टच करा लेना है और इस नारियल को घर के पूजा घर पर रख देना है। अगले दिन इसी नारियल को ले जाकर कि आपको किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा, उसका असर आपके घर पर कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, तंत्र शस्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सूर्य ग्रहण के अगले दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर पर सदा बाहर का पौधा ले आता तो उस व्यक्ति के घर पर हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप यह बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है दोस्तों कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग रहा है और 9 अप्रैल को आपको एक सदाबहार का पौधा लाना है और अपने घर के किसी भी पूर्व दिशा में स्थापित कर देना है और प्रतिदिन इसको जल देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस सूर्य ग्रहण के बाद हमेशा आपके घर पर बना रहेगा और आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहली राशि जिसका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है वह है मकर राशि। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य ग्रहण के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में अगर आप किसी नौकरी के लिए बहुत परेशान थे, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक ऐसा उजाला होने जा रहा है जिसके बाद आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद सूर्यदेव जी की कृपा आने वाले समय में आप पर पूरी तरह से बनी रहेगी। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे
तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद तुला राशि वाले कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में सिर्फ उनको सफलता देखने को मिलेगी। उनका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में कोई पैसा लगाएंगे उससे आपको काफी ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जो संपत्ति आपकी बिक नहीं पा रही थी, इस सूर्य ग्रहण के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति बिक नहीं पा रही थी वह आराम से बिक जाएगी और आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। अगर आप मेष राशि के हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। मेष राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। जिस संपत्ति को खरीदने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे, वह संपत्ति भी आपकी होने जा रही है। आपके जीवन में ऐसे योग बन रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी शादी हो सकती है। मेष राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद आकस्मिक धन की इनको प्राप्ति होगी। लाखों करोड़ों धन पाने की योग्य बन रहे हैं और इस सूर्य के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी नौकरी लग जाएगी। राजनीतिक लाभ आपको जरूर होगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। मनचाही संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आप विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे थे, वह सपना भी आपका इस सूर्य ग्रहण के बाद जरूर पूरा हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आने वाले समय में आपको धन संबंधित कई प्रकार के फायदे होने वाले हैं। किसी भी धर्म पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को यह यकीन रहता है कि इस संसार को भगवान ने बनाया है। ऐसा मानने वालों को आस्तिक कहा जाता है। हम देखते हैं कि भगवान द्वारा बनाए गए इस संसार में कई सारी अद्भुत चीजें हैं। इसमें इंसान के इस्तेमाल की हर वह चीज है जिसकी उसे जरूरत होती है। यानी जो भी हमें चाहिए वह सब हमें इस प्रकृति से मिल जाता है। इसी तरह व्यक्ति के अच्छे और बुरे समय का भी बड़ा ही महत्व होता है। यह सब भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे भाग्य में जो भी घटित होता है वह भगवान द्वारा पहले से निर्धारित होता है और भगवान अपने भक्त को उसके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी हर घटना का सही समय पर आने पर मित्रों संकेत भी देते रहते हैं। लेकिन शर्त यही है इतनी कि हम उन संकेतों को समझ सके। मित्रों, अगर हम उन संकेतों को समझ लेते हैं तो हमारे भविष्य के बारे में हम पहले से समझ सकते हैं। मित्रों, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा और समय आने पर ही मिलेगा। इसीलिए समय की व्यक्ति के जीवन में बड़ी ही अहम भूमिका होती है। कभी कभी इंसान के जीवन में अच्छा समय आता है तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय भी आता है। कहा जाता है कि जैसे अच्छा वक्त इंसान के जीवन में ज्यादा देर तक नहीं टिकता, वही बूढ़ा समय भी ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है। समय का चक्र हमेशा घूमता ही रहता है। अगर किसी का अच्छा समय होगा तो उसे हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। तो आइए मित्रों, हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के आधार पर आप भी जान सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो आइए आप भी जानें ऐसे कुछ संकेतों के बारे में। यह कुछ खास संकेत। हे मित्रों, पहला संकेत, सुबह उठने के बाद आपको अपने ही अंदर एक खुशी महसूस होने लगे और जब आप अपना चेहरा आईने में देखें तो आपको अपने चेहरे में से एक अलग प्रकार की चमक महसूस होने लगेगी। मित्रों, आपको अपने चेहरे के अंदर एक अलग ही ग्लो नजर आने लगे तो मित्रों समझ जाना चाहिए आपको कि उस दिन आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला ही है। या फिर ऐसे संकेतों का यही तात्पर्य हो सकता है कि आपके जीवन में चल रही जितनी भी मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में कम होने वाली है। तो मित्रों, जब भी आप सुबह उठे तो अपने आप के चेहरे को एक बार आईने में जरूर देखना। अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा चमकदार, आपको लगता है आपके अंदर अच्छी खुशी महसूस होती है, तो मित्रों आपके जीवन में जरूर खुशियां आने वाली हैं, बर चाहते हैं। मित्रों,
दूसरे खास संकेत की ओर। मित्रों, बिना वजह ही परिवार के किसी सदस्य से आपको अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं, मित्रों, बिना ही किसी वजह से कोई आपका परिवार का व्यक्ति अगर आपको कोई पैसे देता है, तो इसका मतलब यही होगा कि आपको किसी काम में सफलता मिलने वाली है और आपका जितना भी बुरा समय था वो दूर होने वाला है। मित्रों, इसके साथ ही आपके धन में भी आने वाले समय में वृद्धि होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको भी आपके कोई परिवार का या आपका कोई रिश्तेदार बिना कोई किसी वजह के आपको कुछ पैसे दे देता है, तो समझ जाइए कि आपका आने वाले समय में धन में वृद्धि होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मित्रों, तीसरा बढ़े संकेत। अगर सुबह सुबह यदि आप किसी से पैसा लेने की सोच रहे हैं और वह व्यक्ति आपसे खुद आगे रहकर मिलने आ जाए और फिर आपको पैसा मिल जाए, तो समझ जाएगा कि आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। मित्रों, अगर आप किसी से पैसा लेने की सोच रहे हो और वह व्यक्ति खुद आपसे मिलने आ जाए और आगे रहकर आपको पैसा दे जाए, तो समझ जाइए कि आपका शुभ समय शुरू होने ही वाला है। तो यह भी एक बड़ा संकेत है। चौथे संकेत की ओर बढ़ते मित्रों, बड़ा ही खास संकेत है कि अगर आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, अपने घर से दूर जा रहे हैं और आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन दिखाई देता है, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आपका कार्य सफल होने वाला है। मित्रों, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके सामने अगर पानी से भरा हुआ घड़ा आपको दिख जाए या दूध से भरा हुआ बर्तन दिख जाए, तो मित्रों, गांठ बांध लीजिए, आपका शुभ समय शुरू होने वाला है। मित्रों, चौथे पांचवे बड़े संकेत की ओर बढ़े, तो यह बात तो सब जानते ही है कि पशु पक्षी भी हमें आने वाले समय के संकेत देते हैं। जी हां मित्रों, अगर आपके घर या आसपास बिल्ली बच्चों को जन्म देती है, तो यह अच्छे समय का बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों, अगर आपके घर के आसपास किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका बहुत ज्यादा अच्छा समय शुरू होने वाला है। और यदि आपको घर से बाहर जाते समय कोई हंसता हुआ बच्चा भी दिखाई दिए, तो मित्रों समझ जाइए कि आपके बहुत ज्यादा अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके साथ ही आपका जो दिन है वह भी शुभ बीतने वाला है और आपका जितना भी कर्ज था वह धीरे धीरे वापस चुकने वाला है। मित्रों, और आप कर्ज से भी मुक्त होने वाले हैं। तो मित्रों, ये जो संकेत है कि पशु पक्षी वाला, मित्रों, अगर बिल्ली आपके घर के आसपास बच्चे देती है और आपके घर में किसी कुत्ते का या फिर बिल्ली के बच्चे का आगमन होता है, तो समझ लीजिएगा मित्रों कि आने वाले समय में आपका राजयोग होने वाला है। मित्रों, 5 बड़े संकट की ओर बढ़ें। तो मित्रों, अगर आपके घर की छत पर या घर के आसपास बंदर यदि आम की गुठली आपकी छत पर फेंक देता है खाकर, या फिर मित्रों कोई पक्षी चांदी की चीज आपकी छत पर छोड़ देता है, तो यह बहुत ही बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही धन में भी बढ़ोतरी होती है। और अगर आपके घर परिवार में काफी ज्यादा कलह होता है, झगड़े होते हैं, तो परिवार में सुख शांति का आगमन इन चीजों के, इन संकेतों के बाद से आने लगता है। यह बहुत ही अच्छा और बड़ा संकेत है। मित्रों, पितरों, छठे संकेत की ओर बढ़ें, पैसा बचने लगता है। जी मित्रों, यदि आपको लग रहा होता है कि आपके बहुत ज्यादा अनावश्यक खर्चे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, आप अपनी खुद की ख्वाहिशों पर अंकुश लगा रहे हैं और पैसा आपके पास टिकने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपका बैंक बैलेंस और धन संचय भी बढ़ रहा है। तो मित्रों, पूरा समझ जाइए कि आपका समय शुभ शुरू हो चुका है। तो मित्रों, यदि आपके जो फोकट के खर्चे होते हैं वह कम होने लगे हैं और आप पैसे को बचाने लगे हैं और आपके बैंक बैलेंस में भी धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि अब आपके अच्छे समय को कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, 7वें संकेत की ओर बढ़े, पानी या दूध से भरा हुआ बर्तन। मित्रों, यह हमने पहले भी बता दिया है। जब भी आप सुबह घर से निकलते हैं, तो उस समय आपके सामने पानी या दूध से भरा हुआ बर्तन आपको दिख जाए, तो समझ लेना है कि आपके आज का दिन बड़ा ही शुभ बीतने रहा है। अब तो आप जान गए ना कि जब भी आपका शुभ समय आने वाला होता है, तो आपको भगवान की ओर से यह शुभ संकेत मिलने लगते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो खुद भगवान सोच रहे, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें और अपने विश्वास को डगमगाने बिल्कुल न दें।
उनकी कृपा आप पर रहेगी तो आप हर मुसीबत को पार कर पाएंगे और आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी आसान लगने लगेगी। तो मित्रों, ये थे कुछ खास संकेत जो अगर आपके जीवन में आते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, आपने यह तो जान लिया कि अच्छा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि बुरा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। मृत्यु के आने तक व्यक्ति अपने सभी अच्छे और बुरे कर्मों की सजा प्राप्त कर चुका होता है, फिर चाहे वह रोगों के जरिए हो या फिर कोई दुर्घटना के जरिए हो या फिर परिवार से मतभेद हो या अलगाव हो। फिर मित्रों, जीवन में आने वाले सुख दुख भी क्यों ना हो। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वह मनुष्य के कर्मों का पाई पाई का हिसाब लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इन सब बातों का संकेत नहीं मिलता है। मित्रों, प्रकृति और भगवान आपको कई तरह के आपके बुरे वक्त का इशारा देते हैं। मित्रों, जानिए इन इशारों के बारे में। जब आपको ये इशारे यानी कि ये संकेत मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि या तो आपके बुरे दिन आने वाला है या आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। इन संकेतों के बारे में अगर आपको पहले से पता चल जाए तो दोस्तों, आप सावधान भी हो सकते हैं और आप अपने बुरे दिनों से भी बच सकते हैं भगवान को प्रसन्न करके। तो दोस्तों, सभी संकेतों को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके जीवन में बड्ड ही महत्वपूर्ण और बड्ड ही लाभकारी होने वाली है। मित्रों, वीडियो को हल्के में बिल्कुल ना ले और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो के आखिरी में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने का दोष तो पहले संकेत की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे घर में अगर लाल चींटियां आने लग जाएं, दोस्तों, चींटियों का आना तो स्वाभाविक है, परंतु अगर हमारे घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा ही हो रही हैं, अगर आपके घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी चींटियां जा ही नहीं रही हैं, तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके या तो बुरे दिन आने वाले हैं या आपके साथ कोई बड़ा अशुभ घटना घटने वाली है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। भगवान के द्वारा इसको हल्के में लेने की गलती ना करें और दोस्तों, पूरा आंकलन लगा ले कि आप कहां गलती कर रहे हो। दूसरे संकेत की ओर बढ़े। मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है जूते चप्पल का चोरी होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शनि कुपित हो तो व्यक्ति के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। शनि की बुरी नजर से बचने के लिए सभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यदि आपके जूते चप्पल बार बार चोरी हो रहे हैं तो समझिए आपसे शनिदेव कुपित हैं और इसके परिणाम भयानक होने वाले हैं। जूते चप्पल का खोना धन हानि का भी बहुत बड़ा संकेत है। हमारे शरीर में शनि का प्रभाव पैरों में अधिक होता है। पैरों से जुड़ी चीजों का खोना शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा संकेत है शनिदेव आपसे क्रोधित होने के। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो यहां से शनिदेव को प्रसन्न करने के तरीके अपना सकते हैं, जो कि वीडियो को आखिरी में बताएंगे। दोस्तों, तीसरा बड़ा संकेत आपको बताने जा रहे हैं, खर्च होना या नुकसान होना। दोस्तों, नौकरी में जब बात आपकी सैलरी पर आ जाए, उसमें बेवजह के डिस्कशन किए जाने लगे या फिर आपके कारोबार में हो रहा नफा अचानक नुकसान में बदलने लगे, धन के आने के सब रास्ते एक एक करके मित्रों आपको बंद होने लगे, यहां तक कि आपकी जमा पूंजी भी खर्च होने लगे, तो समझिए आप पर शनि का बुरा असर पड़ रहा है। बेवजह का नुकसान शनि की तुष्टि का ही फल होता है। तो दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है जब बात आपकी सैलरी पर आ जाए और बेवजह यह आपके खर्चे होने लग जाए, जब आपकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खर्च होने लग जाए और कुछ ऐसे मित्रों आपके जीवन में खर्चे आ जाएं जिसको आप टाल ही नहीं सकते, चाहे आपको कर्जा क्यों ना लेना पड़े, चाहे किसी की बीमारी में खर्चा हो गया हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया। अगर ऐसे संकेत मिल रहे तो दोस्तों, शनि आपसे कुपित है। चौथे संकेत की ओर बढ़ें। मित्रों, जोड़ों में दर्द होना और बाल का सफेद होना, आमतौर पर यह हम इस चीज को आम मानते हैं क्योंकि बूढ़ों में जोड़ों का दर्द आम बात है और बाल सफेद होना भी आम बात है। परंतु असमय बालों की सफेदी और असमय, अगर आप जवान हैं फिर भी आप जोड़ों में दर्द हो रहा है, कभी आपको ऐसी चीजें होती नहीं है,
परंतु अचानक ही ऐसी चीजें आपके साथ होने लगी हैं तो शनि की कुपित दृष्टि का असर माना जाता है। ये संकेत आपके बुरे समय की ओर इशारा करते हैं। इसलिए मित्रों, शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाने से आपके ऊपर चल रहे इन प्रभावों का असर कुछ कम हो सकता है। दोस्तों, कुछ और उपाय है जो हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे, ध्यान से उन्हें सुनिएगा। दोस्तों, ये जो बहुत बड़े संकेत हमने दिए हैं, जोड़ों में दर्द और बाल सफेद होना, तो मित्रों समझ जाइए कि शनि आपसे कुपित हैं और आपको कुछ ऐसे चीजें करने चाहिए, ऐसे कर्म करते रहना चाहिए जिससे शनि का प्रकोप कम हो। मित्रों, यह भी है संकेत शनि का प्रभाव हो तो मित्रों ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है। जी दोस्तों, अगर शनि का प्रभाव है आपके ऊपर, आपके अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं और आपके बुरे दिन आना शुरू हो रहे हैं, तो ससुराल पक्ष से आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। अगर आपका मित्रों किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो यह भी एक बुरा समय शुरू होने के संकेत दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको उस काम से बड़ा ही लगाव था पिछले समय, परंतु अब आगे आगे धीरे धीरे उस काम में आपको मन ही नहीं लग रहा है। दोस्तों, एक काम या एक टाइम उस काम को करने में आपकी बहुत ज्यादा रुचि थी, परंतु अब ऐसा हो रहा है आपके साथ के आपको मन ही नहीं लग रहा है, बस केवल पड़े रहने की इच्छा कर रही है आपकी। ऐसा होता है जीवन में जब हमें किसी भी काम में रुचि नहीं होती है, बस इसी इच्छा होती है कि आप बस केवल बैठे रहें। आलस्य करता है वह इंसान तो समझ लीजिएगा कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। मित्रों, थकान होना यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। बेवजह थकान होना, बेवजह आलस्य का बढ़ना, ये सभी जो है बुरे समय की शुरुआत के बहुत बड़े संकेत हैं। ऐसा हो तो समझिए कि आपके लिए मुश्किल घड़ी से निपटने का समय आ चुका है। इस अशुभ असर से बचने के लिए भगवत भक्ति का सहारा लीजिए। दोस्तों, हमारा मतलब आपको डराने का बिल्कुल नहीं था। हमारा बस मतलब इतना ही था कि आपने पिछले समय या कुछ गलत कर्म किए हों या फिर किसी चीज की वजह से आपके ऊपर शनि प्रकोप है। तो दोस्तों, इन चीजों से बचा भी जा सकता है अगर आपको इन संकेतों के बारे में पहले पता लग जाए। फिर आप शनिदेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, अपने ऊपर शनिदेव के प्रकोप को आसानी से मित्रों डला सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहे। अब बढ़ जाते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ अचूक उपायों के बारे में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हमारे आसपास कई ऐसे जरूरतमंद होते हैं जिनको हर चीज की जरूरत होती है। कुछ ऐसे गरीब होते हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। तो दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करना है तो किसी गरीब को खाने की मदद जरूर करिए। ऐसा करने से शनिदेव जरूर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा धर्म होता है। दोस्तों, किसी को पैसा देना ना देना ये तो गलत अलग बात है, परंतु अगर किसी को खाने की मदद कर दी तो दोस्तों शनिदेव इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, तिल का दान करना। दोस्तों, तिल का दान महादान माना जाता है, तो अपनी बहन बेटी में तिल का दान जरूर करिए। आमतौर पर संक्रांति वाले दिन तेल का दान बहुत से लोग करते हैं, परंतु मित्रों आए दिन भी अगर शनिदेव का प्रकोप बरहा रहा है तो आप तिल का दान अपनी बहन बेटियों में कर सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न जरूर होते हैं और शनिदेव का प्रकोप भी कम होता है। दोस्तों, कभी कभी हम बिना गलती में, दोस्तों कभी कभी हम न चाहते हुए भी किसी छोटे मोटे जीव को नुकसान पहुंचा देते हैं। यानी कि मान लीजिए हम चलते समय किसी चींटी पर हमारा पैर रखा गया हो या न चाहते हुए भी। तो दोस्तों, इस प्रकोप से बचने के लिए मछली को आटा आप खिला सकते हैं, चींटियों को आप चीनी डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य शनिदेव का प्रकोप बढ़ने से बचा सकते हैं। प्रति शनिवार शनि मंदिर भी जाना बिल्कुल न भूलिए मित्रों। प्रति शनिवार शनि मंदिर तो आप जाइए ही गा, चाहे आपको संकेत मिले या न मिले। शनि मंदिर जाकर मित्रों शनि चालीसा या फिर आप शनिदेव से प्रार्थना भी कर सकते हैं। शनिदेव को मित्रों आप तेल अर्पण भी कर सकते हैं। शनिदेव आपके ऊपर जरूर प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, कुछ जरूरी बातें हैं। अगर आपको मित्रों व्यक्ति को आने वाले सपनों को भी उनके जीवन में होने वाली गतिविधियों से बद्धा संबंध होता है। दोस्तों, अगर कुछ ऐसे सपने आपको आने लग जाए तो समझ लीजिए। मित्रों ध्यान से सुनिए, विशेषकर स्त्रियों से जुड़े सपने अगर आपको दिखने लगे या आपके सपनों में स्त्रियां आने लगे तो थोड़ा सचेत हो जाइए। मित्रों, यदि कोई अविवाहित पुरुष स्वप्न में अपनी प्रेमिका को हीरा अथवा हीरे से जुड़ा आभूषण भेंट करता है तो उसका आने वाला दाम्पत्य जीवन नरक के समान हो सकता है।
सपने में यदि आप स्त्री का ऐसा चित्र बना रहे हैं जो नग्न अवस्था में है तो आपको दुर्भाग्य घेर सकता है। संबंध खराब